तारिक पिया मुर्शिद पिया तारिक पिया मुर्शिद पिया। अस्सलामुअलैकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि पानी पे दम करने से शिफा कैसे होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पानी में ना कोई पानी का रंग होता है, ना पानी का कोई जायका होता है और ना पानी की कोई खुशबू होती है। इसको देखते हुए जो हम पानी पे दम करते हैं और हमारा ये एक ईमान है कि हम पानी पे जो भी अल्लाह के कलामात जो है वो पढ़ के हम पानी पे दम करते हैं और मरीज़ को पिलाते हैं तो उसको शिफा होती है। जिसका नाम डॉक्टर मसारो इमोतो है, उसने इसके ऊपर एक तहकीक करी पानी के ऊपर, और उस तहकीक को उसने अपनी किताब द हिडन मैसेज इन वाटर में बयान किया। अपनी तहकीक को उसने ऐसा किया कि दो तरह के पानी लिए, एक जो है वो दरिया का पानी लिया और एक बोतल में जो है उसने नल का पानी लिया, सादा पानी लिया। इन दोनों पानियों को उसने क्यूब्स की शक्ल बनाने की कोशिश करी, जमाने की कोशिश करी कि क्यूब्स की शक्ल इख्तियार करे। जब क्यूब्स की शक्ल इख्तियार करी तो जो दरिया वाला पानी था वो बहुत साफ और क्रिस्टल की तरह था और बहुत अच्छी शक्ल में आया था। अच्छा, इसी के साथ साथ जो दूसरा नल का पानी था उसकी जो शक्ल इतनी अच्छी नहीं बनी थी और ना इतना रंग अच्छा था उसका और ना इतनी सफाई से वो तैयार हुआ। उसने उस पर एक तजुर्बा किया कि उसने इन दोनों पानियों को दोबारा मंगवाया और दो कांच की बोतलों में अलग अलग जगह रखवा दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की रखवा दिया। पानी की कांच की बोतल में पानी भर के उसने क्या किया कि जो दरिया का पानी था उस पे जो है उसने बोला कि इसके करीब से जब गुजरो तो उल्टी सीधी बातें और जो है बुरा भला कह के गुजरो, और जब जो नल का पानी था और उसके पास से गुजरो तो अच्छी बातें करो, उसके साथ बिहेवियर अच्छा करके गुजरो वहां से। तो तकरीबन 11 दिन तक उसने ये सिलसिला अब जारी रखा। अपनी पूरी टीम को इस बात की जो है उसने तरगीब दी कि जो भी यहाँ से गुजरेगा वो ये सिलसिला करके गुजरेगा, ये फेल करके गुजरेगा। 11 दिन बाद जब उसने वो पानी निकाला तो उस पानी की क्यूब्स बनाई दोनों की, और हैरत अंगेज तौर पे जो नल का पानी था, जो पहले क्यूब्स अच्छी नहीं बनी थी, जिसका उसने ये तजर्बा किया कि उसने पानी की बोतल के पास से गुजरता तो अच्छे अल्फाज करके गुजरते, कह के गुजरते, तो उसके जो क्यूब्स जब बनाए, जब जमाया उसको, उसकी क्यूब्स बनाई तो वो बहुत ज़्यादा शफाफ और साफ क्रिस्टल्स बने उसके, और बहुत अच्छी शक्ल में बने। अच्छा, इसी के साथ साथ जब उस पानी का जो है वो उन्होंने क्यूब्स बनाए और उनको जब चेक किया तो उसकी ना शक्ल इतनी खास बनी और ना ही इतना खूबसूरती आई जो पहले आई थी। इस बात से ये चीज़ तो सामने आती है कि पानी भी ऐसी एक तासीर रखता है कि पानी के ऊपर कुछ पढ़ा जाए या पानी के साथ कुछ बात की जाए, या पानी अगर हम पीते हुए जो तासुरात हमारे साथ होते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, जो हम कह रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, उसका जो एक्शन का रिएक्शन होता है वो हमारी बॉडी पे ज़रूर पड़ता है। तो इसीलिए जो है हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े जो है हमें ये तालीम करते हैं, ये तरबियत करते हैं कि जो भी कोई अगर बीमार हो या कोई ऐसी मसला हो, कोई परेशान हो अपनी जिस्मानी बीमारी के हवाले से, तो वो पानी पे दम करे। कोई भी सूरत, कोई भी आयत, कोई भी दुआ पढ़कर पानी पे दम करे तो पानी जो है, पानी के अंदर एक ऐसी, जब हम दम करते हैं तो पानी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है जो पानी उसको ऑब्जर्व करता है, और जब हम वो पीते हैं तो उसका जो पॉजिटिव रिएक्शन होता है वो हमारी पूरी बॉडी में होता है। तो इसी वजह से जो है पानी पे दम करने से जो है वो शिफा होती है। इसी के साथ साथ इंशाअल्लाह आपका और हमारा राब्ता कायम रहे।